देखो आप क्वेश्चन देखते हैं, मान मीन डेविएशन अबाउट दी मीन। देखो डिस्क्रीट डाटा जब दिया रहेगा तो उसकी मदद से मीन निकालेंगे, फिर मीडियन। तो फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन about the mean from following data x और f 5, 10, 15, 20, 25, 7, 4, 6, 3, 5। इससे मीन निकाल करके मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन वी मेक ए टेबल as follows। तो क्या लिखेंगे यहाँ xi भी लिख सकते हो या फाई लिख सकते हो, फिर जानते हो या फाई xi लिखते हैं। फिर मीन डेविएशन के लिए क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे, फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। सर ये किस लिए सर? मीन डेविएशन के लिए है, अलग से मीन निकालने के लिए तो ना करना पड़ेगा। अब मीन डेविएशन के लिए एक टेबल से काम चला रहे हैं, 2 ठो काहे बनाए, 2 स्टेप और जरूरत पड़ेगी, बाकी तो यही सब लिखना पड़ेगा। मीन डेविएशन यहाँ लिखो सब एक्स। मीन कैसे निकालते थे पिछले साल, याद है होगा 10th वाला। तो क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25, एफ आई 7, 4, 6, 3, 5, एफ आई एक्स आई। तो 7 गुणे 5, 7 पना 35, 4 गुणे 10, 4 दाम 40, 6 गुणे 15, 15 छक्का 90, 3 गुणे 20 60, 5 गुणे 25 125। एक्स बार पहले निकाल लिया जाए ना, सिग्मा या फाई एक्स आई 125 60 285 285 और 90 285 185 और 90 क्या हो गया, 275 और 40 275 40 315 350 ना। और सिग्मा या फाई निकालो, 5 3 8 6 14 14 4 18 18 7 25
तो क्या निकाल लोगे यहाँ बगल में, एक्स बार इज इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार क्या है 350 और यहाँ पे कितना है 25, यही ना। 25 का पहाड़ा पढ़ो, 350 से अधिक ना हो। 4 बार इधर, 4 3 12 और 4 3 12, 4 3 12, 14 बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू 14। अब एक्स बार जब निकल आया तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते जाओ बारी बारी से। एक्स आइए है 5 ना, तो क्या करेंगे 5 से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 14 यानी क्या कहते हैं 9। हाँ हाँ, क्या आएगा 5 से 14 घटाएंगे तो -9। फिर क्या घटाएंगे 10 से 14, 10 से 14 -4, फिर 15 से 14 तो 1, 15 - 14 तो 1, फिर 20 - 14 6, फिर 25 - 14 11। अब फिर एफ का गुणा करना है इसके साथ, एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ। तो एफ ये तो 7, एफ का गुणा 7 गुणे -9, 9 7 63। फिर क्या लिखेंगे 4 गुणे -4 -16, फिर 6 गुणे 1 तो 6, 3 गुणे 6 18, 5 गुणे 11 55। सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 55, 55 6 61, 61 और 18, 61 और 20 क्या होगा 61 20 81, 81 से कम 80 हो गया, 80 हो गया ना। नहीं 55 से 55 और 6 क्या होगा 61, 61 में 18 जोड़ना है, 61 में 18 जोड़ना, और 20 81 79 होगा 79। ये तो 79 इतने का जोड़ हुआ, ऊपर वाला भी जोड़ेंगे तो 79 ही आएगा। इतने आएगा हाँ सर 63 79, ये माइनस में हो गया तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो मीन से मीन डेविएशन निकालने का क्या फार्मूला बताया गया था आपको। इसमें मीन से मीन डेविएशन निकालना है सर। मार दीजिए। मीन से तो मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा, मोड डेविएशन मीडियन से मीन डेविएशन। अच्छा ये गलत कर दी थोड़ा सा, यहाँ माड करना था ना, तो माड किए ही नहीं है। तो ये क्या होगा, तो ये माड कर देंगे तो क्या होगा -9 का माड 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो एक ये तो ठीक है। अब यहाँ माइनस में मान नहीं रहेंगे ना, 63 आ जाएगा। फिर ये 158 आ जाएगा, है ना। ये हम माड लगा लेना 158, तब ये आ गया एक्स बार। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन, लिखो आगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो क्या होगा, क्या फार्मूला है, सिग्मा एफ आई माड, यहाँ पे माड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपान सिग्मा एफ आई, तो इसकी वैल्यू क्या है मीन डेविएशन, इसकी वैल्यू आई है 158 और एक्स बार सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 25। मीन डेविएशन, इसको 158 को 25 से डिवाइड करोगे, 158 को 25 से डिवाइड करो क्या आएगा 6.32।
लिख लेते ना। यस सर। Find the mean deviation about the देखो ये फाइंड दी मीन डेविएशन अबाउट दी मीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। यहाँ है एक्स और ये एफ है। 10, 30, 50। देखो 10, 30, 50, 70, 90। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 4, 24, 28। 4, 24, 28, 16, 8। 16, 8। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन we make a table as follows। तो क्या लिखोगे? x, दूसरे में क्या लिखोगे? f, फिर क्या लिख दोगे इसमें? fi xi। फिर क्या लिखते हो? एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। फिर क्या लिखते हो? एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड का मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करोगे? एस की वैल्यू क्या है? 10, 30, 50, 70, 90। एफ की वैल्यू क्या है? 4, 24, 28, 16, 8। एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4 गुणे 10 40, 24 गुणे 30, 24 3 72 720। फिर क्या? 28 गुणे 50 1400। ठीक है। और क्या लिखोगे फिर? 16 गुणे 70 16 सत्ते 112 जी। और 8 गुणे 9 9 8 72 720। अब इसको क्या लिखोगे? सिग्मा या फाई एक्स आई। सिग्मा या फाई एक्स आई, इसको जोड़ने से क्या आता है? सिग्मा या फाई एक्स आई को जोड़ने से आता है 400। सिग्मा या आई को जोड़ने से क्या आता है? इसको जोड़ने से आता है 80। ठीक है। फार्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार इज इक्वल टू 400/80। 0 0 कट गया, 8 पंचे 40। तो एक्स बार बराबर क्या होगा? 5। एक्स बार बराबर क्या होगा? 5। ये 4000 आता है। ये 4000 है। तो 50 है। हाँ 4000 है ना। तो ये क्या होगा? 400 बचेगा 0 0 कटने के बाद। तो ये कटने के बाद आएगा 50, है ना। तो ये होगा 50 एक्स बार। अब क्या करोगे? एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स आई तो ये वैल्यू दी गई है ना, एक्स आई। तो एक्स आई में से तो 10 में से क्या घटाओगे? 10 में से 50 घटा के माड भी लगाओगे तो 40 आ जाएगा। फिर 30 में से 50 घटा के माड लगाओगे तो क्या आएगा? 20। 50 में से 50 घटा के
जीरो। 0। 70 में से 50 घटा के मार लगाओ तो 20। फिर 90 में से 50 घटा के मार लगाओ 40। एफ का गुणा 40 का गुणा, एफ का करना वो एफ आई एक्स आई है सर, अरे हाँ 4 से करना है। हाँ 4 का गुणा 40 4 चौक 16 160। फिर 24 का गुणा 20 के साथ 48 480 400। 28 का गुणा 0 के साथ 320 आ गया। 16 गुणे 832। इसको जोड़ो क्या है 320 320 640 640 और 1280। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड 1280। मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या लिखेंगे, मीन डेविएशन को 60 में एम डी लिखते हैं। सिग्मा एफ यहाँ रहेगा ना, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड अपान सिग्मा एफ आई। तो मीन डेविएशन 1280 बटे 80। सर जूडो बैठा है तो हाँ एम डी इज इक्वल टू 16 128, यहाँ पे 16, ये आ गया मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट दी मीन। ठीक है लेता ना। अब 9 बजे 9:30 तक तुम उठना नहीं यहाँ से, नहीं तो जो उठे हो तो उसका जितनी गुस्सा लगी है तो उसका हम निकालेंगे यहीं पे। 9:30 के पहले उठना नहीं तुम यहाँ से, उठना तो बताएंगे अब तुमको। देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तीन पाँच छः तो जब आप जानते हो कौन सा डाटा है ये, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालोगे तब मीडियन निकलेगी। ठीक है, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन about the median, we make
ये टेबल एज फॉलोज। तो पहले क्या लिखोगे, एक्स आई, फिर एफ आई, फिर सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तब तो मीडियन निकलेगा। अब वो मीडियन जब निकल आएगा तो क्या करेंगे, एक्स माइनस एम डी, एक्स आई माइनस एम डी, फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम डी। पहले कोई नया क्वेश्चन याद करो, फिर बाद में रिवीजन करो। थोड़ा सा मुंह से आवाज भी निकलनी चाहिए। ये लिखो 15, 21, 27, 30, 35। ये फाई क्या है, 3, 5, 6, 7, 8। यहाँ 3 लिखो, 3 और 5 क्या होगा, 8 ना। 8 और 6 14, 14 7 21, 21 और 8 29, 29 हो गया है ना। अब क्या करना है, सी एफ आ गया। तो 29 नंबर ऑफ टर्म क्या है, आड में ना है ना। यहाँ लिखो नंबर ऑफ टर्म, n इज इक्वल टू 29, विच इज आड है। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। 29 प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, 30/2 टर्म, 15th टर्म। तो 15 टर्म किसके अंतर्गत आए, देखो यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 है, नहीं है तो क्या करोगे, एक आगे वाला 15 से बड़ा, एक आगे वाले नहीं, 15 से बड़ा जो होगा। 21, तो 15 से बड़ा 21 है, 21 के अंतर्गत आने वाला 30, ये मीडियन हो जाएगा 30। 15 जब नहीं रहता 15 से बड़ा लिखते हैं, तो 15 से बड़ा क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कि 15 से बड़ा कौन है, 21 है। तो 21 के संगत आने वाला नंबर 30 क्या होगा, मीडियन। जस्ट above cumulative frequency, because he loved many for a decent travel. The writer had just above cumulative frequency is transport 21. to Hampton. He loved for a decent travel. Mark corresponding to 21. Mark corresponding to 21 is क्या है, 30 है ना, ये होगा मीडियन। अब क्या करोगे, एक्स आई क्या है, ये है ना 15, तो 15 से क्या घटाओगे, 30। अब इसका माड भी करना है, तो 15 ना आएगा, फिर 21 से 30 घटाओगे, उसका माड करोगे तो क्या आएगा, 9। फिर 27 से 30 घटाओगे, उसका माड भी करोगे 3। फिर 30 से 30 घटाओगे, उसका माड भी करो तो 0। 35 से 30 घटाओगे, उसका माड भी करोगे तो 5। एफ आई का गुणा 3 गुणे 15 45, 5 गुणे 9 45, 6 गुणे 3 6 18, 7 गुणे 0 तो क्या होगा 0, 8 गुणे 5
8 5 40, ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम डी का मॉड इज इक्वल टू 45 दूना 90, 148। 45 दूना 90 148 आता है, जोड़ दिए हो। यस सर। 148, ये 29 आया है ना, सिग्मा एफ आई 29। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मीन डेविएशन अबाउट दी मीडियन, That what मीन means of transport to get to home. डेविएशन He logged money for a distant travel. अबाउट दी I had to take different means of मीडियन। transport to get to Hampton. तो ये एम डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई Logged money for a distant travel. एक्स आई माइनस एम डी का मॉड The means of सिग्मा एफ आई transport to get to Hampton. He logged money for a distant 148, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 29। 148 को 29 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5.1 5.1 ये आएगा। मीन डेविएशन अबाउट दी मीडियन, लिख लो इसको। देखो यहाँ पे एक्स आई एफ आई दिया है, जिसे मीडियन निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए, तो यहाँ पे 29 आया। 29 और नंबर ऑफ टर्म क्या है 29 विच इज ऑड, तो मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2 टर्म, तो 29 प्लस 1/2 टर्म, तो 30/2 टर्म 15 टर्म, तो 15 इसमें कम्युलेटिव में दिया ही नहीं है, तो 15 से जस्ट बड़ा देखेंगे, 21 के संगत आने वाला 30, तो ये होगा मीडियन। मीडियन 21 के आ गया 15, और यहाँ पे जस्ट एबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 21, मार्क करेस्पॉन्डिंग टू 21 30, ये हो गया मीडियन। अब क्या करेंगे, एक्स आई से एम डी को घटाते जाओ, तो एक्स आई क्या है, ये है 15, तो 15 से 30 घटाए उसको मार्ट किए तो 15 आ गया। 21 से 30 घटा के मार्ट किए तो 9 आ गया। 27 से 30 घटा के मार्ट किए तो 3 आ गया। 30 से 30 घटा के मार्ट के 0 आया। 35 से 30 घटा के मार्ट किए तो 5 आया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एफ आई के साथ। एफ आई ये है, तो 3 गुणे 15, 5 गुणे 9, 6 गुणे 3, 7 गुणे 0, 8 गुणे 5, ये आया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम डी का मॉड, एस बार के स्थान पे एम डी का यूज किए हैं। ठीक है, फिर लिखा है मीन डेविएशन अबाउट दी मीडियन, तो एम डी इज इक्वल टू ये है, लिख लो। चलो हो गया, दूसरा क्वेश्चन करते थे, लिख लेना है ना। हाँ सर, ये कर लूंगा मैं, इसका बस क्वेश्चन बस लिख लूंगा। हाँ। ये क्वेश्चन इतने आसान है कि ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनसे भी पास होने के लिए बन जाए, ऐसे इसलिए ये चैप्टर दिया रहता है, इसमें कुछ है ही नहीं। फाइंड द मीन डेविएशन, अगला क्वेश्चन देखो एक और। फाइंड, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। एक्स और एफ 5 7 9 10, 5 7 9 10, 5 7 9 10, 12 15, 12 15। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 6 2, 8 6 2 2 2 6। लिख लेना।
हाँ लिखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन we make a table as follows। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स आई एफ आई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स माइनस एम डी का मॉड, फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम डी का मॉड। पाँच सात नौ 10 12 15। एफ आई की वैल्यू क्या है, 8 6 2 2 2 और ये 6। सी एफ 8 लिखेंगे और 8 6 14 14 और 2 16 16 और 2 18 18 और 2 20 20 और 6 26। एक्स आई से एम डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स आई तो क्या है, ये 5, ये एम डी अभी निकाले ही नहीं। यही ना नंबर ऑफ टर्म। हाँ तो यहाँ पे 26 है नंबर ऑफ टर्म, एन इज इक्वल टू 26, विच इज इवन, विच इज इवन n upon 2 term plus n upon 2 plus 1 term। तो मीडियन निकालने का फार्मूला इधर मिटा देना। yes sir। एम डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन upon 2 term टूथ टर्म plus n upon 2 term plus 1 एन अपॉन 2 प्लस 1 term अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या है, एन के स्थान पे 26/2 टूथ टर्म, 26/2 प्लस 1 टर्म बटे 2। तो एम डी इज इक्वल टू 13 टर्म, ये होगा 30 प्लस 1 14 टर्म। तो एम डी इज इक्वल टू 13th टर्म और 14th टर्म अपॉन 2। तो एम डी इज इक्वल टू 13 क्या है, 13 नहीं है तो 13 से 13 नहीं है, 13 से जस्ट बड़ा, तो 13 से जस्ट बड़ा क्या है, सर यहाँ पर 14 14 14 के अंतर्गत आने वाला 7 और 14 यहाँ है तो 14 के अंतर्गत फिर 7 14/2 तो 7 आएगा आंसर। 14/2 तो 7 मीडियन हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स आई क्या है, ये है 5, तो 5 से 7 घटा के माड करो तो 2 आएगा, फिर 7 से 7 घटा के माड करो तो 0 आएगा, 9 से 7 घटा के माड करो तो 2 आएगा, 10 से 7 घटा करके माड करो तो 3 आएगा, 12 से 7 सब्ट्रैक्ट करके माड करो तो क्या आएगा 5, ठीक है। 15 से 7 सब्ट्रैक्ट करके माड करो तो क्या आएगा 8, यही ना। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है, एफ आई के साथ, तो 8 × 2 तो 16, 6 × 0 तो 0, फिर 2 × 2 तो 4, 2 × 3 6, 2 × 5 10, 6 × 8 48, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम डी का मॉड। तो इसको जोड़ दो क्या आता है,
6 14 14 40 और 84 84 आ रहा है। और यह सिग्मा या फाई की वैल्यू क्या है? 26। सिग्मा या फाई की वैल्यू 26 आ ही चुकी थी पहले। अब क्या निकालोगे? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन about the median mean deviation about the median। MD इज इक्वल टू क्या लिखोगे? सिग्मा तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो क्या आ गया यहाँ पे? 84 अपॉन सिग्मा एफ आई क्या है? 26 3.23 ये आ गया मीन डेविएशन। लिखे सर डेविएशन मीन डेविएशन यानी मध्यिका माध्य विचलन। मीडियन है। मीडियन माने मध्यिका होता। मध्यिका से माध्य विचलन निकालो। लिख ले। 13th टर्म और 14th टर्म हैं? 13th टर्म और 14th टर्म है। हाँ, फिर उसके बाद 7 + 13 टर्म तो नहीं, देखो यहाँ पे कहाँ है 13? कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहाँ है? 13। तो 13 टर्म तो इसमें दिए नहीं है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। जब 13 से बड़ा लेते हैं तो 13 से बड़ा क्या है यहाँ? अब 14 तो दिए, तो 14 के अंतर्गत भी यही होगा। अब समझ में ना आता है बात तो देखो 5 8 बार लिखा है। देखो 5 8 बार लिखा था। 5 5 5 5 5 5 8 बार लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 7 को 6 बार लिखो। 7 7 7 7 7 7 6 बार लिख दिए। अब कहता है कि 13 नंबर वाला पद लिखो और 14 नंबर वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नंबर वाला 7 है कि नहीं है? अब 14 वाला लिखो तो 1 2 3 4 13 वाला तो 14 वाला तब भी तो 7 है। ठीक है, तो हम इसको इस रूप में लिखना नहीं चाहते, यहाँ से अनुमान लगाना चाहते हैं। तो क्या है जो दिया है, जो यहाँ टर्म आ रहा है वो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसके आगे वाला देखेंगे। तो 13 से आगे वाला 14 ना है। अब आगे 14 वाला देखना है तो 14 वाला तो पहले से दिया है। तो 13 के संगत भी 7 होगा, 14 के संगत भी 7 होगा। अब विश्वास ना होता तो इस प्रकार करके दिखा तो दिया आपको। 13वें नंबर वाला भी 7 है, 14 नंबर वाला भी 7 है कि नहीं है? यस सर। तो ये क्या आ गया? मीन डेविएशन 3.23 3.23। अब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब डाटा दिया रहेगा तो दोनों का क्या निकालेंगे? मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे। अब मीन के रिस्पेक्ट मीन डेविएशन और मीडियन के रिस्पेक्ट मीन डेविएशन। फिर शॉर्टकट मेथड से मीन निकाल करके मीन डेविएशन। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, ये है। लिख लेता ना। प्रवणता क्या होती है जानते हो? प्रवणता m = 10 थीटा। इसको कैसे परिभाषित करोगे? रहता है ए बी जो वो कुछ लेके क्या इसके सर
कोई सरल रेखा एस अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण के टेंजेंट को, इस स्पर्शज्या को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? 1 पॉइंट से y माइनस y1 हाँ। इक्वल टू m और x माइनस x1। हाँ, 2 क्वेश्चन पूछे, दूसरा बन गया। तीसरा ये बताओ, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। 2 पॉइंट से y माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर कोष्टक में x माइनस x1। ये भी बन गया। अब ये बताओ सेक इसका डिफरेंशियल क्या होगा? सेक x यानी 10x। ओके सर, सेक हो जाएगा एक स्क्वायर थी। साइन इसका, साइन एक्स और कॉस एक्स, कास इसका, साइन माइनस साइन एक्स, tan इसका, टेन इसका, टेन और सेक 10x। आप बताओ tan इसका डिफरेंशियल, tan इसका माइनस सेक एक्स नहीं, माइनस सेक टेन काट इसका, कॉट एक्स का वो नहीं कॉट एक्स कोसेक एक्स इसका अर्थ ये है कि आप लोग जो पढ़ाए थे उतार लिए, इसके बाद कुछ फार्मूला थोड़ी ऐसा है कि याद ना होगा। फार्मूला तो बेसिक चीज़ है कि क्वेश्चन जब लगाओगे तो फार्मूला तो बनना चाहिए। साइन इसका कास एक्स होता है, कास इसका माइनस साइन एस होता है, tan इसका सेक स्क्वायर एस होता है, काट इसका कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक इसका सेक एस tan एस, कोसेक इसका माइनस कोसेक एस काट एस। अरे सर्किल, जैसे मान लो कोई 1 पॉइंट से जाने वाली सर्किल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? जिसका सेंटर एच के हो और रेडियस आर, क्या होगा सर का सर्किल की इक्वेशन? सर्किल का तो एक्स स्क्वायर प्लस सर्किल का इक्वेशन होता है ना, जिसका सेंटर एच के हो रेडियस आर हो, इसके अंडर रूट एच माइनस के का होल स्क्वायर और फिर प्लस के माइनस एच का होल स्क्वायर।